अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग हॉर्सिटी बाय एलिस वॉकर। तो ये स्टोरी हमने समरी की पढ़ी है, इसका क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ा, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि ये सारी स्टोरी ही जो है ना रेशियल कहते हैं नस्ली, और डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इम्तियाज़ को, डिफरेंस को, मतलब नस्लों की बुनियाद पे या रंग की बुनियाद पे जो फ़र्क पाया जाता है ना, तो वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। Alice Walker's general work, particularly her stories and novels, has been criticized for fostering antagonism between the genders and unfairly demonizing black men. अब यानी एलिस वाकर की जितनी भी स्टोरी है ना, ये ज़्यादातर जो है फीमेल राइटर है, तो ज़्यादातर फेमिनिज़म के राइट्स में जो है ना हक में बोलती है। और जो है ना इसके ज़्यादातर नावल और शॉर्ट स्टोरीज जो है ना उसमें ज़्यादा यही थीम पाया जाता है कि यानी जेंडर की बुनियाद पर, या फिर यानी मेल जो है ना वो फीमेल पर किस तरह से डोमिनेट रखते हैं, या फिर जो है दूसरा इसका थीम ये होता है कि यानी जो कलर की बुनियाद पर या नस्ल की बुनियाद पर जो है ना लोगों में फ़र्क पाए जाते हैं। द डोमिनेंट थीम प्रेजेंट थ्रू आउट हिज कलेक्शन ऑफ द is out about black women who long to escape and be free but who are denied that freedom by the society they live in and their husband. Black men are portrayed in a negative light and are made to be oppressive of black women. अब आपको याद होगा हमने नावल पढ़ा था, एक थिंग्स फॉल अपार्ट नावल पढ़ा है, तो उसमें भी तो यानी वो भी तो एक अफ्रीकन नावल था ना, तो कि अफ्रीका के लोग जो है ना ये अपनी जो है बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे मेल डोमिनेंस पाया जाता है, यानी ये औरतों को कुछ नहीं समझती, औरतों को जो है सिर्फ इन्होंने घर के कामों के लिए, अपनी जो है सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, और जो है ना मारने पीटने के लिए, अपने हुक्म चलाने के लिए रखा हुआ होता है। बाकी ये औरत की जो है रिस्पेक्ट नहीं करते, और ये चीज़ जो है ना एलिस वॉकर को बहुत ज़्यादा जो है इरीटेट करती है। इन स्ट्रॉन्ग हॉर्सिटी द मेन कैरेक्टर्स चेंज इज़ वेरी एविडेंट। In Strong Honesty, the main character's change is very evident. Rani Tumor's change in the story is apparent to the reader and the audience. She goes through both an emotional change as well as change in her beliefs. तो इस स्टोरी में जो है ना करेक्टर चेंज जो है ना वो एक वाज़ह सबूत है कि यानी स्टोरी क्या है कि जो रानी ट्यूमर क्या होती है, पहले जो है वो एक उसने ये जो है दिल में ठान रखी होती है कि उसका बेटा जो बीमार है ना उसका इलाज जो है उसने करवाना एक वाइट डॉक्टर से है। सारा उसको जो है इतना फोर्स करती है कि मैं तुम्हारे बेटे का इलाज कर सकती हूँ, लेकिन वो नहीं मानती। लेकिन एंड पे जो है जाके उसको अपना माइंड चेंज करना पड़ता है, जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, सारे रास्ते उसके लिए बंद हो चुके होते हैं, कोई वाइट डॉक्टर जो है वहाँ पे नहीं आता, कोई उसकी जो सारी उम्मीदें जब जवाब दे जाती हैं तो फिर वो सारा से इलाज के लिए एग्री हो जाती है। रैनी इज़ अ ब्लैक वुमन लिविंग इन अमेरिका ड्यूरिंग इट्स ऑप्रेसिव ईयर्स, यानी जब औरतों को या फिर ब्लैक पीपल को बहुत ज़्यादा जो था ऑप्रेस किया जाता था, उनको जो था टॉर्चर किया जाता था, उनको जो था मिसबिहेव किया जाता था। तो ये उस एज से इसका ताल्लुक है। विद हर इन्फेंट सन, जिसका एक जो है शीख और बच्चा है स्नूक, जिसका नाम है। हर सन इज़ वेरी सिक एंड डिस्परेटली नीड्स मेडिसिन, उसका बेटा जो है बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको इलाज की ज़रूरत है। रैनी इज़ कन्विंस्ड डैट अ वाइट डॉक्टर विल कम एंड विजिट हर एंड टेक केयर ऑफ हर सन। अब रैनी को ये लगता है कि उसका जो है ना कोई डॉक्टर जो है वाइट डॉक्टर आएगा, उसके बेटे का जो है ना इलाज करेगा और वो जो है ना ठीक हो जाएगा। रैनी होवर डज नॉट रियलाइज हर सिचुएशन एंड स्टिल होप्स डैट अ डॉक्टर विल कम। हालांकि वो रानी जो है ना वो हालात की जो नज़ाकत होती है उनको नहीं समझ पाती, और बस ये उम्मीद लगाए बैठी है कि कोई डॉक्टर जो है ना उसका आके उसको इलाज कर देगा। विल कम लॉर्ड आई दे वाई डोंट दैट डॉक्टर कम ऑन हर हेयर। रैनी डज़ नॉट अलाउ सारा द विच डॉक्टर टू हेल्प हर, यानी वो जो हकीम है जो उनके गांव की जादूगरनी है सारा, उसको इलाज करने की इजाज़त नहीं देती। रैनी बिलीव डैट द वाइट डॉक्टर विल कम सून। रैनी को ये लगता है कि वाइट डॉक्टर जो है ना वो जल्द आने वाला है। वी गोइंग टू हैव अ डॉक्टर आई डोंट बिलीव इन नन ऑफ डैट स्वैम्प मैजिक। वो कहती है मुझे जो तुम्हारे जो जादू टोने हैं मुझे इन पर यकीन नहीं है, मेरे बेटे का जो इलाज है ना वो एक वाइट डॉक्टर नहीं आके करना है। रैनी इज़ अनअवेयर ऑफ कलर डिस्क्रिमिनेशन। रानी को जो है इस बात की समझ नहीं है कि यानी लोग जो है ना वो रंग देखते हैं, नस्लें देखते हैं, तो उसके बाद जो है ना वो अपने रिलेशन बनाते हैं, मदद करते हैं, किसी के काम आते हैं। शी डज़ नॉट रियलाइज दैट कलर ऑफ हर स्किन इज़ ऑप्रेसिंग हर। अब वो ये बात नहीं समझ पाती कि जो उसकी स्किन का जो ब्लैक कलर है ना इसकी वजह से लोग उसको नापसंद करते हैं, उसको जो है घटिया समझा जाता है, उसको जो है कमतर समझा जाता है। रैनी इज़ कन्विंस्ड दैट मेल मैन कैन हेल्प हर आउट। रैनी इज़ कन्विंस्ड दैट मेल मैन कैन हेल्प हर आउट। रैनी को ये लगता है कि मेल मैन जो है ना उसकी मदद करने आया है। द मेल मैन हाउवर हैज़ अदर व्यूज़ अबाउट रैनी, लेकिन मेल मैन जो है ना उसके जो ख्यालात होते हैं वो रैनी के बारे में कुछ और होते हैं, क्योंकि वो उसको जो है नापसंद करता है उसके कलर की वजह से, उसकी बदबू की वजह से, उसकी बदसूरती की वजह से। ही सीज़ हर एज अ एनिमल, उसको वो जो है ना बिल्कुल जानवर की तरह लगते हैं। विद एब्सोल्युटली नो इंटेलिजेंस, इसमें अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। बट एज द टाइम पासिस शी कम्स टू द रियलाइजेशन डैट सारा इज़ हर ओनली होप।
मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना तो उसको जो है इस बात का रैनी को एहसास होने लग जाता है कि सारा ही जो है ना आखिरी उम्मीद उसके पास बची है। नाउ शी अलाउ सारा टू ट्रीट द बॉय। अब वो सारा को ज़्यादा दे देती है कि उसके बेटे का वो इलाज करे। रैनी इज़ रेडी टू डू एनीथिंग सारा टेल्स हर टू सेव हर सन। रानी जो है ना कुछ भी करने को तैयार है, जो भी सारा उसको जो है कहेगी उसके बेटे के इलाज जो है हो सकता है, उसका बेटा कैसे बढ़ सकता है। आई विल डू एनी थिंग यू से डू आंट सारा। वो आंट सारा को कहते हैं कि आप जो भी कहेंगे ना मैं वही करूँगी। शी क्राइड, वो रोती है। नाउ विलिंग टू एक्सेप्ट द विच रेमेडीज। अब वो जो है ना जादू वाली जो रेमेडीज़ है ना उनको जो है एक्सेप्ट कर लेती है। रैनी एक्सेप्ट्स दिस सिचुएशन। रैनी जो है ना हालात को भी कबूल करती है। सारा टेल्स रैनी डैट ओनली वे टू क्योर स्नोक्स इज़ इफ़ ही टेक स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी। अब सारा जो है ना उसको बताती है कि तुम्हारे बेटे का इलाज सिर्फ ये है कि तुम जो हो ना घोड़े का पेशाब लेके आओ, विच इज़ हॉर्स यूरिन, जो कि घोड़े का पेशाब होता है। रैनी प्रोसीड्स इन द पोरिंग रेन टू गो एंड फेच सम हॉर्स टी। बहुत जो है ना बरसती हुई बारिश में, तेज़ बारिश में जो है वो घोड़े का पेशाब लेने के लिए चली जाती है। आउट ऑफ डिस्पेयर रैनी इज़ फोर्स टू स्टोर द टी इन हर माउथ बिकॉज ही हैज़ फॉरगॉटन अ कंटेनर। कि यानी हमने पढ़ा था ना उर्दू समरी में कि पहले जो थी वो कोई बर्तन लेके जाना भूल गई थी, तो फिर उसने जो था अपने जूते को निकाला। जब वो जूता उसने देखा कि लीक हो रहा है तो उसने उसको अपने मुंह में दबा लिया था, मतलब वो मुंह में उसको स्टोर करके जो थी ना वो ला रही थी। द आयरनी इज डैट रैनी बेबी हैज़ पास्ड अवे। लेकिन आयरनी ये थी कि उसके पहुंचने से पहले उसका जो बेटा था वो इंतकाल कर चुका था। एंड रैनी विल नॉट बी एबल टू सेव हिम। और रानी उसको बचा नहीं सकती थी। द फ्रेल ब्रीथिंग हैड स्टॉप्ड विद द थंडर नॉट टू कम अगेन। रैनी हैज़ गॉन द थॉट एज साइकोलॉजिकल चेंज एट द एंड ऑफ द स्टोरी। शी हैज़ कम टू द अवेयरनेस ऑफ हर सिचुएशन एंड हाउ ही हैज़ कम टू फेस इट। तो रानी की यानी साइकोलॉजिकल कंडीशन को जो है ना बताया गया कि किस तरह से जो थी वो किन किन हालात से वो गुजरी थी, किन किन मसाइल का सामना कर रही थी। शी रियलाइजेज डैट शी इज़ ब्लैक। उसको एहसास हो गया था कि वो जो है काली है, ब्लैक पीपल से बिलोंग करती है। एंड डैट वर्ल्ड विल ट्रीट हर इंडिफरेंटली। तो उसके रंग की बुनियाद पर, उसके नस्ल की बुनियाद पर जो है उसके साथ ऐसा ही सलूक होना है, ऐसे ही जो है ना वो उनके साथ इंजस्टिस और ज़्यादतियाँ होनी हैं और उनको जो है ये सारी चीज़ें बियर करना होंगी। ये बात जो थी उसको बहुत लेट जाके समझ आई थी जब वो अपना बेटा जो थी खो चुकी थी। ये था हमारा इसका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। तो क्योंकि पेपर में ना अक्सर इसके थीम ये जो है ना थीम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये क्वेश्चन तो शॉर्ट है, बाकी इसको एक्सपेंड करने के लिए आपने जो है ना इसको समरी जो इंग्लिश समरी मैंने आपको करवाई है ना और क्रिटिकल एनालिसिस करवाया, वहाँ से आपने जो है ना टॉप पॉइंट्स ऐड कर लेने हैं।